आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मसीह में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ हैं और आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। इस नए मैसेज में फिर से आइए बात करें मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन बहुत ही अनमोल है, अद्भुत है मेरे प्रियो। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार से बातचीत करेंगे परमेश्वर से। और आइए हम बातचीत करें यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, मेरे प्रिय यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सो मेरे प्रियो, आप सभी को इंकरेज करने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो। आपके मन में, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि एक व्यक्ति नए सिरे से जन्मे तो कैसा होगा? क्या हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या नए सिरे से जन्म होता है? क्या एक व्यक्ति मन फिराता है तो नए सिरे से जन्म होता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर एक वार्तालाप की बात को लिखी गई है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस था, जो वचन के ज्ञाता थे, जो फरीसी थे, जो वचन के उस समय में मेरे प्रियो जो फरीसी हुआ करते थे, जो सदूसीस हुआ करते थे, वचन के ज्ञाता हुआ करते थे। वचन के अच्छे बातों को बिना देखे वो बता सकते थे, ऐसे वे हुआ करते थे। तो जो धर्म शास्त्री होते थे, धर्म के जो ज्ञानी होते थे, उन्हें शास्त्री और फरीसी कहा जाता था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बताता है कि निकोदेमुस था, वचन को जानने के बाद भी वो क्या किया? यीशु मसीह के पास, वचन बताती है मेरे प्रियो, उन्होंने रात के समय आया यीशु मसीह के पास बातचीत करने के लिए, यीशु मसीह से मिलने के लिए कि यीशु मसीह जो बातें बताते हैं वो है क्या। इसलिए यीशु मसीह के पास निकोदेमुस जो फरीसी था वो पूछता है मेरे प्रियो, पूछता क्या है? पूछता है कि उसने कहा, लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ, उसकी 2 आयत में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तू जो दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। मतलब जो मिरेकल, जो अद्भुत काम होता है मेरे प्रियो, वो यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो मिरेकल और अद्भुत कामों को दिखा नहीं सकता। ये बातों निकोदेमुस मेरे प्रियो परिस्थिति को और एक घटना जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ करता था, मिरेकल हुआ करता था, इस कारण से वो पूछता है कि यहाँ पर कि यदि आपके साथ यदि परमेश्वर ना हो, यदि किसी के साथ परमेश्वर ना हो तो वो अद्भुत काम दिखा नहीं सकता। मेरे पर इस बातों से ये निकोदेमुस के मन में प्रश्न उठता है और वे रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और पूछता क्या है? 3 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, इन नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है? नए सिरे से यहाँ पर लिखता है जन्म लेना। यहाँ पर निकोदेमुस कहता है, 4 आयत में कहता है, निकोदेमुस ने कहा, उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? यहाँ पर एक आत्मिक बातें हैं मेरे प्रियो, जो निकोदेमुस नहीं समझ पा रहा था। मेरे प्रियो, आज आप और हम भी जब वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हो तो हम भी आप और हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये साधारण सी लिखी हुई तो दिखती है, लेकिन बहुत ही गहरी बातें, भेद छिपी हुई है मेरे प्रियो, जो हमें वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना करने के पश्चात हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगे कि प्रभु जी, मैं वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, वो मुझे अच्छे से समझ में आए। सो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, निकोदेमुस इस बातों को जान करके निकोदेमुस पूछता है यीशु मसीह से, पूछता है। यीशु ने फिर उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से, नएपन से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। सो मेरे प्रियो, ये नए सिरे से जन्म लेना क्या होता है? क्या बपतिस्मा लेना नए सिरे से जन्म लेना होता है? क्या मन फिराना, इसका नया जीवन जीना नए सिरे से जन्म होता है? सो मेरे प्रियो, आपको कहने के लिए चाहता हूँ बहुत ही अहम बातें, नए सिरे से जन्मना। और 5वीं आयत में जब देखते तो लिखा हुआ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो,
परमेश्वर के वचन के अनुसार से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं 5वीं आयत में कि जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। जल कहने के मतलब मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब पाप करता है, गुनाह करता है ना, तो वो अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह में विश्वास करके, यीशु मसीह में ईमान ला करके, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके, स्वीकार करके अपने संपूर्ण पापों से जब मन फिराता है, मतलब उसको छोड़ता है और निर्णय लेता है कि मैं आज से दोबारा ये पाप गुनाह नहीं करूँगा, तो वो क्या करता है मेरे प्रिय, अपने पापों के क्षमा के लिए वो बपतिस्मा लेता है, पानी में डूब करके बपतिस्मा लेता है मेरे प्रियो। वो होती है जल से जन्म लेना मेरे प्रिय। एक व्यक्ति के जीवन में एक नएपन, मेरे प्रिय, जिस प्रकार के जन्म, छोटा बच्चा जब जन्मता है तो बिल्कुल नया होता है, उसी प्रकार से जब वह व्यक्ति पुराने चीज़ों से, पापों से जब मन फिराता है, सो मेरे प्रिय बताने के लिए चाहता हूँ वो जल से जन्म लेता है। अर्थात एक आत्मिक रीति से देखा जाए तो एक नएपन और नए जीवन की ओर वो कदम बढ़ाता है। और परमेश्वर के वचन में कहता है आत्मा से ना जन्मे। आत्मा से जन्मना मतलब एक व्यक्ति जब आत्मा के अनुसार से चलता है, अर्थात बताने को चाहता हूँ जब पवित्र आत्मा की से उसकी बपतिस्मा होती है, पवित्र आत्मा से जब उनकी बपतिस्मा होती है तो वो क्या होता है, वो आत्मा में जन्म लेता है, मतलब आत्मा में जन्म लेता है। जल से और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। सो मेरे प्रियो, जल में बपतिस्मा के द्वारा एक नएपन को, नए सोच और विचार के साथ आगे बढ़ना ही जल से जन्म होता है। और मेरे प्रियो, पुरानी बातों को भूल करके, पाप को भूल करके, उसको ना दोहरा करके नए जीवन में जीना ही जल से जन्म होता है। अर्थात पानी में बपतिस्मा के द्वारा, पानी में डूब के बपतिस्मा के द्वारा वो अपने जीवन में निर्णय लेता है कि आज से मैं वो पाप नहीं किया करूँगा, आज से मैं वो गुनाह नहीं किया करूँगा, और आज से मैं सारे पापों को, गुनाहों को पानी में दफन करता हूँ और आज से नए जीवन जीता हूँ। ये होता है नया जन्म। और पुराने पापों को, अपराधों को छोड़ के, गुनाहों को छोड़ करके नए रीति से, नए तरीके से जब एक व्यक्ति जीवन जीता है, सो मेरे प्रियो, उसकी नए तरीके से जन्म होती है, अर्थात जल से जन्म होती है। दूसरी बात मेरे प्रियो, आत्मा से जन्म लेना। जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होती है मेरे प्रियो, जब आत्मा में जन्म लेता है तो मेरे प्रियो एक पवित्र आत्मा के अनुसार उनकी अगुवाई में चलता है। अर्थात जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो सारे क्रियाओं को आत्मा के क्रियाओं के द्वारा क्या करता है, मारता है। और नएपन आत्मा में जैसे जैसे उसे आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उसके अनुसार से वो जन्म लेते जाता है। उसके अनुसार से नए नए कैरेक्टर, नए नए पवित्र आत्मा के कार्य उस व्यक्ति के जीवन में होता है। वही होता है पवित्र आत्मा का उसके लाइफ में जन्म। सो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा होती है कि व्यक्ति के जीवन में, मैं बताने के लिए चाहता हूँ वो सारे चीज़ों को पवित्र आत्मा छोड़ने को कहता है। जो संसारिक गतिविधि, संसार की जो पाप है, बुराई है, अधर्म है, विभिन्न प्रकार के अपराध है, परमेश्वर सारी चीज़ को, पवित्र आत्मा सारी चीज़ को त्याग करने के लिए कहता है, ताकि एक पवित्र जीवन जी सकते एक इंसान, एक अच्छा जीवन जी सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार से जीवन व्यतीत कर सके। मेरे प्रिय, जो पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा होता है, बाइबल बताती है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसे एक साइन होता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने मिला है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेगा तो विश्वास करने वाले के लिए क्षीण होकर अन्य भाषा बोलेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसी गलती वश से, मान लीजिए कि किसी ने जबरदस्ती वश से, मान लीजिए कि किसी ने जबरदस्ती वश किसी का प्लानिंग, गलत रीति से किसी को जहर भी पिला देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में विश्वास करने के कारण, पवित्र आत्मा के अद्भुत उनके जीवन में कार्य होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं कहने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है निकोदेमुस को, एक बात ही कहता है, आप सभी से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, कहता है कि यहाँ पर कहता है यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय 3 में कहता है कि जब एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तब तक तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता मतलब मैं कहने के लिए चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे,
पाप से, बुराई से, अधर्म से छोड़ करके जब एक व्यक्ति नएपन की ओर कदम बढ़ाता है, पवित्र और सिंपल और साधारण जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाता है, वो होता है एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म लेना। मेरे प्रियो, आपने बपतिस्मा से पहले हो सकता है कितने भी पाप किए होंगे, बपतिस्मा से पहले कितने भी गुनाह किए होंगे, प्रभु में आने से पहले कितने भी पाप और अधर्म किए होंगे, लेकिन जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में एक निर्णय होना चाहिए, आज से मैं एक नए जीवन जीऊंगा। आज से मैं एक नए जीवन सा, नए कैरेक्टर मेरे जीवन में ऐड होना चाहिए। मेरे जीवन में जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जैसे पवित्र आत्मा चाहता है, उस प्रकार का कैरेक्टर मेरे जीवन में शुरू हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय, जब इस प्रकार का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में एक नए जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारा जीवन में एक नया हम एक नए तरीके से जीवन जीते हैं, हमारा नया जन्म होता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे जीवन में जब आप बर्थडे बुलाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा नया जीवन नहीं है, वो हमारा शारीरिक अवस्था होती है, उसमें हम याद करते हैं कि हम इस दिन हमारी बर्थ हुई थी, हमारी एक जन्म हुई थी। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर हम जब देखते हैं कि मेरे प्रिय, एक नएपन का जब शुरुआत होता है, बुरे चीज़ों को त्याग करके, उस दिन से उसके जीवन में नया जन्म होता है। उस दिन में उसके जीवन में बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रिय, नए सिरे से जन्म होता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में कहता है कि यदि आप और हम नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। परमेश्वर के राज्य में प्रेम है, आनंद है, शांति है। यदि हम नए सिरे से ना जन्मे, नए बदलाव ना लाए, नए परिवर्तन ना लाए, फिर वही घिसी पिटी पाप बुराई वाले जीवन जिए, सो मेरे प्रियो, हमारा जन्म नया नहीं हो पाएगा। सो आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देखें, हम नए जीवन से, हम नए तरीके से, नए विचार से, नए कार्यों से, पवित्र जीवन से हम नया जीवन जी सकते हैं। ये होता है नया जीवन मेरे प्रियो। एक व्यक्ति के जीवन में नया जीवन, तभी हम परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, जब बात आती है हम नए जीवन से परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, जब नया जीवन पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में नया जीवन कब होता है? जब एक व्यक्ति पाप, बुराई, अधर्म को छोड़ करके, त्याग करके एक अच्छा जीवन जीता है। लोग देखते हैं, कहते हैं कि देखो पहले ये अधर्मी था, देखो पहले लड़ाई करता था, देखो पहले बुराई करता था, देखो पहले चोरी करता था, लेकिन आज बिल्कुल नया हो गया है। उसी जीवन को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, अपने जीवन में नए परिवर्तन ना लाए, अपने जीवन में नए कैरेक्टर, प्रभु यीशु मसीह की जो दी हुई कैरेक्टर, पवित्र आत्मा का दी हुई जो फल है उनके जीवन में ना आए, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति नया जीवन नहीं जी पाता, वो व्यक्ति नया जीवन नहीं दिखा सकता। क्योंकि नया जीवन एक व्यक्ति के जीवन को टोटल बदल देता है। एक साधारण, सिंपल, पवित्र और सच्चा जीवन ही नया जीवन होता है। सो मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि नए जीवन जिए, इस निकोदेमुस के समान। कई लोग मेरे प्रियो वचन को तो अच्छे से जानते हैं, वचन को अच्छे से मनन भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में नया जीवन बिल्कुल नहीं है। फिर वही पुरानी झूठ बोलना, लड़ाई करवाना, बैर करवाना, चुगली करवाना, ये बहुत सारे पुराने जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। बपतिस्मा ले लेना मतलब नया जीवन नहीं होता। नया जीवन पाना वो नहीं होता। नया जीवन एक व्यक्ति कब पाता है? जब यीशु मसीह में विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे इस पाप जो मैंने किया है, उस पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और जिंदा हुआ और आज भी जीवित है। और वो सारे चीज़ को कहता है कि मैं आज से इसे छोड़ता हूँ और यीशु मसीह जैसे चाहता है वैसे मैं जीऊँगा। तब से उस समय से निर्णय लेने के पश्चात उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। सो मेरे प्रिय, आप चाहते हैं कि एक नया जीवन से चलें और परमेश्वर के राज्य को देखें। मेरे प्रिय, मैं प्रार्थना करना चाहूँ कि आपके जीवन में यदि आप पुराने पाप से, पुराने अधर्म से, पुराने बुराई से मेरे प्रियो आप गुजर रहे होंगे और नए जीवन से नहीं चल पा रहे होंगे, नए जीवन से नहीं जी पा रहे होंगे और परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पा रहे अपने जीवन में, मेरे प्रिय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय आपके लिए दुआ करूंगा ताकि वो सारी बंधनें आपके लाइफ में टूटने पाए कि आप नयापन का आप जीवन नहीं जी पा रहे हैं, पुराने जीवन से फिर खींचे जा रहे हैं, पुराने पाप की ओर फिर आप चले जा रहे हैं। मैं भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर सारे बंधनों से आपको आज़ाद करे ताकि नया जीवन जी सके और परमेश्वर का राज्य आपके लाइफ में स्थापित हो सके। सो मेरे प्रिय, लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। जितने भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिलीज करता हूँ प्रभु आपके डिलीवरेंस पिता, जो ये पुराने बंधनों से, पाप से, बुराई से गुजर रहे प्रभु, और कई बार वचन को पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी, मनन करने के बाद भी उनके जीवन में नया जीवन सा नहीं हो पा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आज़ाद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि प्रभु एक नए जीवन से जी सकें, उनके जीवन में प्रभु आपका राज्य स्थापित हो सके। मेरे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो सारे पाप से जो गुजर रहे हैं प्रभु, बपतिस्मा लेने के बाद ये बार बार पापी हो रहे खुदा, प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधनों को मैं प्रभु उनके लाइफ से प्रभु मैं तोड़ देता हूँ। फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अपने जीवन में आज़ादी को महसूस करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ फिर से, अपने लाइफ में हर दिन एक नए जीवन किसी चाल चले, नए जीवन से आप जिए, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए, कलीसिया के लिए भी आशीष के कारण बनने पाए, ताकि आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहे प्रभु मैं नया जीवन से जीना चाहता हूँ। हो सकता है बपतिस्मा के बाद भी आपका जीवन वैसे ही है, लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु से कहें प्रभु मैं नया जीवन जीना चाहता हूँ, मेरे जीवन में नयापन आने पाए, मेरे कैरेक्टर में, मेरे जीवन में, ताकि मैं एक नया जीवन सा जीवन जी सकूँ, ताकि नए तरीके से मेरी जन्म हो सके। कब आपके जीवन में नया जीवन, अब नया आप जन्म होगा मेरे प्रियो, आपके लाइफ में, आप में कब नया जीवन होगा, कब नया जन्म होगा, मैं बताने के लिए चाहता हूँ। जब आपकी पुरानी कैरेक्टर, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, बदमाशी, चुगली, जितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में गंदे विचार हैं, जब आपके लाइफ से ख़त्म होंगे मेरे प्रियो, उस दिन से आपके लाइफ में नया जन्म होगा। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए बिल्कुल नया हो जाएंगे, आपका नया जन्म होगा। तब कह सकते हैं कि प्रभु मेरा आपसे, अब से मेरा नया जन्म हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को इंकरेज करते रहें। यदि ये वीडियो या मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर मेरे प्रियो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और परमेश्वर आपको डिलीवरेंस दे इस मैसेज के द्वारा, कि जो बुरे पाप अधर्म से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा दे, ताकि आप एक नया जीवन, एक नया जन्म ले सकें, आपके कैरेक्टर में नया जन्म होने पाए। मेरे परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू।